बड़े बड़े पिघल जाया पिघले बड़े 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 पिघले अभी तो छोटी है महबूबा जाएगा बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। कब पिघले? अबू जहल ने गड्ढा खोदा हुजूर के लिए कि इसमें गिरेंगे तो बस मुझे मजा आ जाएगा। हुजूर जा रहे थे, जिब्रील ने कान में आके कह दिया रसूलुल्लाह मत जाइए, इधर गड्ढा खोद रखा है, आपको गिराने की तैयारी है। मुस्तफा वापस लौटे ना, वो छुप के देख रहा था। जब हुजूर वापस लौटे ना तो ये देखने के लिए भागा कि ये क्यों जा रहे हैं, और ये भूल गया मैंने ही गड्ढा खोद रखा। वो कहावत सुनी है ना, गड्ढा खोदने वाले के आगे गड्ढा ही होता है, कुआं खोदने वाले के आगे कुआं होता है। कुआं होता खोदा मुस्तफा के लिए, वो देखने भागा, पैर फिसला, खुद गिर गया। जब गिराना तो कहने लगा बचाओ, तो लोग बचाने आगे, भाई सरदार गिर गया था, मक्के का मुखिया गिरा भाई, जी जी जी, छोटी मोटी बात नहीं, मुखिया गिर गया। अब बताओ मुखिया गिर जाए तो पूरी जनता दौड़ेगी, क्या कुछ ना तो एक आध पट्टा ही मिल जाएगा। मुखिया को उठाओ चल के, है ना, लोग दौड़े, मगर जब हाथ बढ़ाते ना तो वो गड्ढा और नीचा हो जाता। क्या होता था? गड्ढा नीचे हो जाता था। लोग कहने लगे लग रहा है गड्ढा ज्यादा ही नीचा कूद गया था। लोगों ने रस्सी जोड़ी, एक जोड़ी फिर भी कम, दूसरी जोड़ी फिर भी कम, रस्सियां खत्म, हाथ ही नहीं आता। उसने कहा यार अब रस्सी ना जोड़ो। कहा फिर कहा मैं ऐसे नहीं निकलूंगा। कहा सरदार फिर कैसे निकलोगे? कहा जाओ कोई जाके अब्दुल्ला के बेटे को बुला लाए, मुझे पता है अगर वही निकालेंगे तब निकलूंगा। बात है अगर सारी दुनिया की रस्सियां जोड़ दोगे तब भी नहीं निकलूंगा। ये वो कह रहा है जिसने पूरी जिंदगी मारने की पिला नहीं की, मारने की पिला नहीं की, कहता नहीं निकल सकता। अल्लाह अकबर। हुजूर को बुलाया गया, आका चलिए ना, क्या बात है? कहा वो गिर गया है चौधरी और वह आपको बुला रहा है। हुजूर आए, फरमाया चल हाथ पकड़ लूंगा मगर मेरा कलमा पढ़ लेगा। उसने कहा आज निकाल लो, आज निकाल लो बस। मेरे हुजूर को लोग रस्सी देने लगे, फरमाया रस्सी की जरूरत नहीं है। हाथ पकड़ा, उठा के बाहर रख दिया। सुभान अल्लाह। कहने लगे कलमा पढ़ ले। कहने लगा हूं ये तो जादू है। बड़े बड़े भी पिघले और ऐसे पिघले के मिसाल नहीं। फरमाया आमीना महबूब तो आने दे, अभी तो छोटे पिघले, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे, बड़े बड़े पिघला करेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़ी शौक से सुन रहे, कहने बेटी और भी कोई बात है? कहा जी। कहा क्या? कहा एक दिन मैं लेटी हुई थी। अब वो लोग सुने जो कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है, वो लोग सुने इस बात को। कहती मैं एक दिन लेटी हुई थी ना, करवट से मेरे माथे पे पसीना आया, गर्मी लगी ना। कहती अचानक मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने लगे। मैंने मुड़ के देखा ना तो बड़ी खूबसूरत दो शहजादियां पंखे लेके पीछे खड़ी थी। मैंने कहा कहां से आई हो? कहने लगी आमीना हम जमीन वाले नहीं, हम तो जन्नत वाले हैं। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। कहने लगे हम जमीन वाले नहीं, हम तो जन्नत वाले। का क्यों आई? का तेरे माथे पे पसीना आया तो रब को गवारा ही नहीं हुआ। और बता जिसके माथे का पसीना रब को गवारा नहीं, उसका दोज़ख में जाना रब को कैसे गवारा हो सकता है? जरा फैसला तो कर यार। मैं सिर्फ एक बात और कहूं, लोग कहते हैं नबी के माँ बाप जहन्नमी है, ये रिवायत अक्सर लोगों को याद होगी। हुजूर एक यहूदिया के मकान से कमर लगा के खड़े हो जाते हैं, जिब्रील आके कहते हैं महबूब जाइए कलमा पढ़ाइए। कहा ये तो दुश्मन ने कांटे बिछाती है। कहा बनाई अब ये तुम्हारी हो चुकी है। कहा क्यों? कहा तुम्हारी कमर इसकी दीवार से लग गई है, और जिसकी दीवार से तुम्हारी कमर लग जाए खुदा को गवारा नहीं है, उसको दोज़ख में डाला जाए। नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मोजिज़ात मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोचो फैसला करो, जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है? हाँ, किसी की मानी जाए ना मानी जाए, नबी की माँ की मानी जाए। अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी और भी कुछ बात, अब जरा दिल ठंडा होगा, बरेली की बात आ रही है।
फख्र करोगे बरेलवी होने पे। ये लोग जो कहते हैं कि बरेलवी सलात पढ़ते हैं, बरेलवी सलाम पढ़ते हैं, चल तेरी मान ली, बरेलवी पढ़ते हैं, आगे चल। नबी की अम्मी कहती है अब्बा एक बात बताऊं? कहा हाँ। आप हरम में चले जाते हो? कहा जी। लोग मेहमान बन के आते हैं, आप पानी पिलाते हो, तो कभी कभी पानी खत्म हो जाता है ना, वहां पे आप घर का भी पानी ले जाते हो। घर में पानी की जरूरत होती है। अम्मा आमीना, अम्मा फातिमा मुझे मशकीज़ा देख के कहती है ले आमीना मेरी बेटी कुएं से पानी भर ला। कहती है अब्बा आपको पता है मेरे शिकम में अब्दुल्ला की अमानत है। हाँ। कहती है झुकूंगी तो दर्द होगा, पेट में तकलीफ हो सकती है। कहती है लेकिन पैदा करने वाले की कसम जितनी बार कुएं पे गई हूँ कभी झुकना नहीं पड़ा है, कभी झुकना नहीं पड़ा है। का बेटी कहना क्या चाहती हो? का अब्बा जब कुएं पे जाती हूँ मेरे हाथ में डोल रस्सी होती है, कुएं के किनारे पे जाके मैं पैर रखती हूँ और जरा सा चेहरा कुएं के सामने करती हूँ। कहती पानी मेरा मुंह देख के उछाला मारता है और किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। कहती अब्बा जब पानी आ जाता है औरतें कहती आमीना ठहर जा, जब तक तू रहेगी पानी भी ठहरा रहेगा। का सारी औरतें पानी भर लेती हैं, उसके बाद में अपना बर्तन भरती हूँ। कहती फिर मैं वापस आती हूँ। अब्बा जब वापस आती हूँ तो मुझे पानी का वजन भी नहीं लगता है, बर्तन का वजन भी नहीं लगता है। अल्लाह अकबर कहती है जब चल के आती हूँ पथरीली राह है, पत्थर पे पैर रखती हूँ तो पानी की तरफ पिघलते हैं। अब्बा जब मैं आती हूँ तो दरख्त सजदों में गिर जाया करते हैं, पेड़ पौधे बोला करते हैं, पत्थर भी बोला करते हैं। का बेटी पत्थर भी बोलते हैं? हाँ अब्बा पत्थर भी बोला करते हैं। का बेटी जब वो बोलते हैं तो तुम्हारी समझ में आता है? हाँ अब्बा समझ में आता है। का बेटी क्या कहते हैं? का अब्बा जब पत्थर बोलते हैं तो कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम, तेरे आने वाले बेटे पर भी सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने अज़मते रसूले वालिदैन। समझ के मेरी बात? अच्छा एक सवाल करूं, बुरा तो नहीं मानोगे? आजकल हमारी कौम भी सब में रिश्ते कर रही है और सब में दावतें खा रही है। बिल्कुल सच बात है। अगर हौज़े कौसर पीना तो दुरंगी छोड़ दे कर रंग हो जाओ, सरासर मोम या फिर संग हो जाओ। ये बात भी डंके की चोट पे कह रहा हूँ। दावतें भी सब में खाते हैं, हौज़े कौसर भी पिएंगे। हौज़े कौसर उसी को मिलेगा जो हुजूर के होंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हुजूर के होंगे। तवज्जो है ना आपकी? अच्छा एक बात बताओ, कल आप सलाम पढ़े तो कोई आपसे कह सकता है ये जलसे में सुन के आया है, मौलवी आया था बरेलवी उसने बताया था, ये बात हो सकती है ना? ये हो सकता है ना एतराज कि भाई बरेलवी आया था, चलो मान लेते हैं, हमें तो आला हज़रत ने सिखाया, लेकिन इन पत्थरों को किसने सलाम सिखाया था? ये कौन से जलसे में सुन के आए थे कि नबी पे सलाम पढ़ना? ये भी आला हज़रत से सीख के आए थे? नहीं बताओ ना, ये यहाँ के जलसे में सुन के गए थे? किसी मौलवी ने बताया था? अभी अब्दुल मुत्तलिब को नहीं पताने वाला कौन है, आमीना को नहीं पताने वाला कौन है, अबू जहल को नहीं पताने वाला कौन है, अबू लहब को नहीं पताने वाला कौन है, उतबा शैबा को नहीं पताने वाला कौन है, अबू सुफियान को नहीं पताने वाला कौन है, मक्के वालों को नहीं पता आने वाला कौन है, लेकिन पत्थरों को पहले पहले पता चल गया था। ये अहमद रजा ने नहीं बताया बल्कि खुदा ने बताया था और कहा था सलाम पढ़ो, ये मोहम्मद की माँ गुजर के जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोजिज़ाते मुस्तफा, मोजिज़ाते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलो बात समेटते हैं। फरमाती फिर वो रात भी आ गई जिसमें मेरे बेटे को आना था। ठीक है जी, वो कौन सी रात है? कौन सी रात है वो? सारे बोले हैं 12 रबीउन नूर, माशाअल्लाह 12वीं शब आ गई। मगर सुने, फरमाती जिस दिन मेरे बेटे की विलादत होनी थी ना तो मेरे घर में चिराग तो था लेकिन तेल नहीं था। समझ के बात? बेवा होने का दर्द उस औरत से पूछो जिसके घर में कोई सहारा ना हो। आज जो हमारी माँ बहनें अपने शोहरों को गाली देती हैं, खुदा के वास्ते ये तेरा शोहर है, अगर ये बिल्कुल निकम्मा भी है ना तो तेरे लिए एक सायेदार दरख्त की तरह है। जब तक ये जिंदा रहेगा तुझ पे धूप नहीं पड़ने देगा,
आंधियां चलेंगी तो तुझे कोई झोंका नहीं लगने देगा। अगर ये चला गया ना तो दुनिया बड़ी जालिम है। उस वक्त तक किसी बेवा और यतीम को टुकड़ा नहीं डाला जाता जब तक उसके बदन के कपड़े नहीं उतरवा लिए जाते। अगर शोहर सलामत है ना तो इज्जत सलामत है, अगर शोहर नहीं तो कुछ भी नहीं। यकीन करना, वो औरतें जिनको खुदा ने 6 बेटे दिए हैं, 6 बहुएं दी हैं, सर पे शोहर का साया है ना, तो घर में आज भी हुकूमत माँ की चलती है, आज भी माँ की चलती है। बैठती हाथों में सोने के कंगन अलग चमकते, जोड़ों का रंग अलग दिखता है, लेकिन तजर्बा कर लेना 8 बेटों की माँ का अगर शोहर चला जाए, कल तक जिसकी मर्जी से खाना बनता था आज वो अपने हिस्से का खाना ढूंढ रही होती है। आज वो देखती है कोई रोटी देने नहीं आ रहा, आज कोई सब्जी देने नहीं आ रहा। कल तक उसकी मर्जी के बगैर खाना नहीं बनता था, आज उसके हिस्से की रोटियां नहीं रही। हाँ, शोहर के इंतकाल के बाद तेरी औलाद झगड़ा करेगी। किस बात में? कोई कहेगा दुकान मेरी, कोई कहेगा मकान मेरा, कोई कहेगा दलान मेरा, कोई कहेगा बिजनेस मेरा, फैक्ट्री मेरी। कोई ये कहने वाला नहीं होगा माँ भी मेरी है। आज शोहर है ना तो इज्जत कर, बेटों पे घमंड करके शोहर के मुकाबले में मत आना। ये औलाद है जो तुझे टुकड़े नहीं देगी। आज जो हुकूमत है ना तेरी शोहर की बदौलत है। तुझे क्या पता शोहर क्या है? वो लोगों बेटियों को जाके समझाना, तुम्हारी दुनिया भी तुम्हारा शोहर है, तुम्हारी आखिरत भी तुम्हारा शोहर है। कभी बेटियों को ये मत चढ़ाना कि अगर शोहर कुछ कहते फोन कर देना हम आ जाएंगे। कोई किसी का घर नहीं बसाता। एक बात याद रखना, बेटियां शोहर के घर अच्छी लगती हैं, कभी बाप के घर अच्छी नहीं लगती। खसाबी अपनी जगह, जमींदारी अपनी जगह, लेकिन बेटी ससुराल में अच्छी लगती है, मैके में नहीं। लोग कितनी आसानी से बेटी से कहते हैं डरती क्यों है? 18 साल हमने पाला और नहीं पलेगी। तुझे क्या पता, तू नहीं बड़े बड़े बादशाहों से बेटियां ना पली। ये खुदा ने शोहर के घर के लिए बनाई है, तेरे घर में कैसे पल सकती है? जो लोग ये कहते हैं ना बेटी से डरना मत, हम हैं, वो बेटियों के हमदर्द नहीं दुश्मन होते हैं। दुश्मन होते हैं। तेरी औकात क्या और तेरी बेटी क्या? कुछ भी नहीं। आज तुझे हुजूर की बेटी की कहानी सुना। कोई बात हुई एक दिन हजरत अली हजरत फातिमा से हुजूर फरमाने लगे, घर तशरीफ लाए हजरत फातिमा के। सैयदा फातिमा गर्दन झुका के खड़ी है। मेरे हुजूर ने फरमाया बेटी उदास क्यों है? जानते हो ये कौन फातिमा? ये वो है जिसे हुजूर ने सीने से लगा के कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस दिन से हुजूर ने फातिमा को टुकड़ा कहा था उस दिन से तेरी मेरी बेटी जिगर का टुकड़ा हो गई है। ये जहन में बात रखना। घर आए, फातिमा को गर्दन झुकी देखा, फरमाया बेटी खैर तो है? कहने लगे अब्बा भी अली नाराज होके चले गए। हुजूर ने इतना सुना, बेटी ने कहा अब्बा बुला लाइए ना। हुजूर ने पता नहीं पूछा, ये नहीं कहा कहाँ है। क्यों पूछते? आला हज़रत कहते और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उसे पता पूछने की जरूरत। गए मस्जिद में, अली लेटे। फरमाया उठिए अली जी, हाथ पकड़ा, कुछ ना पूछा, फातिमा की चौखट आ गई। और बापो बेटियों वालों बेटों वालों जरा सारे सुनना, मेरे हुजूर ने आज दोनों किरदार अदा किए। बेटी को लाए, हजरत अली को लाए, बेटी को अपने सामने खड़ा किया, अली को अपने बगल में खड़ा किया। बगल में अब मुस्तफा बेटी के बाप बने, अली के बाप बने अब मुस्तफा। कहते फातिमा याद रखना, अगर तू इस हाल में मेरे घर आई ना, अली तुझसे नाराज हुआ तो कहते मैं खाने को खाना तो दे सकता हूँ, लेटने को बिस्तर तो दे सकता हूँ, लेकिन अगर तेरा इंतकाल इस हाल में हुआ कि मेरा अली नाराज हुआ ना तो मैं तेरे जनाजे में शिरकत नहीं करूंगा। ये किसने कहा था? ये हुजूर कह रहे हैं अपनी बेटी से। किससे? जो खातूने जन्नत हैं, जन्नती औरतों की सरदार हैं। अगर तू इस हाल में इंतकाल तूने किया, ए मेरी बेटी के अली तुझसे नाराज हुआ तो मैं तेरे जनाजे में शरीक नहीं होऊंगा। ए मेरी बेटी कभी अली को नाराज ना करना। ये आप अपनी बेटी से फरमा रहे हैं। उसके बाद अली को सामने किया है, बेटी को बगल में करके कहते हैं ए अली मेरी फातिमा बड़ी छोटी बेटी थी, जब मेरी खदीजा का इंतकाल हो गया था, ए अली फातिमा को माँ की गुर्बत कम मिली है, बच्चियों की माएँ परवरिश किया करती है, मगर तुझे क्या बताऊं, जब फातिमा छोटी थी खदीजा छोड़ के चली गई और इसकी
की जिम्मेदारी मुझे दे के गई थी। मुझसे कहा था या रसूल अल्लाह, आज के बाद फातिमा को बाप का प्यार भी आप ही देंगे, माँ का प्यार भी आप ही देंगे। कहते हैं ए अली, मुझे तबलीग का काम इतना था कि बेटी को वक्त ज्यादा न दे सका, इसलिए ए अली अगर मेरी बेटी से कोई खता हो जाया करे, कोई गुस्ताखी तेरी शान में हो जाए, किसी काम में ताखीर हो जाए, ए अली अपनी बीवी ना समझ के कम से कम मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना, मेरी बेटी समझ के माफ कर देना। अली कहते मेरी चीख निकल गई, मैंने कदम पकड़े, कहते या रसूल अल्लाह सब कुछ हो सकता है लेकिन अली फातिमा से कभी नाराज नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मखदूमे कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटी होती है, हाँ उनसे पूछो जिनके शोहर इंतकाल कर जाते हैं फिर जिंदगी कैसे गुजरती है। हाँ मैंने लाखों के मजमे में खुशियां मनाते लोगों के बीच में 7 साल के यतीम को आसमान की तरफ देख के रोते देखा है। तुम्हें क्या पता यतीमी क्या है। जिस घर से वारिस चला जाता है, खुदा की कसम वारिस नहीं खुशियां चली जाती है। जवानों बाप है ना हमारा, हमें नहीं पता कैसे परवरिश हुई है। जाओ उनसे जाके पूछो जिनके बाप नहीं है कैसे जीते, कैसे गुजरती है उनकी। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारा दिल करता है पिज्जा बर्गर खाने का, यतीम का नहीं करता होगा? वो भी मार्केट से गुजरता है, खुशबूदार फल देखता है, दुकानें देखता है, उसका भी जी चाहता है कोई मुझे खरीद के देने वाला हो। जब मुड़ के बाप नहीं होता ना, देखता है मुड़ के कोई सहारा नहीं है, हसरतें दिल में दब के रह जाया करती हैं, आरज़ुएं दिल में दफन होकर रह जाती हैं। ओ यार खुदा ने बाप दिया है तो इज्जत करना, इसकी कदर करना तुम सोच भी नहीं सकते। बाप सलामत है तो कितने बड़े अमीर हो तुम, बाप सलामत है तो कितने नसीब वाले हो तुम। बाप है, तुमने जिस चीज पे हाथ रखा बाप ने तुम्हारी गोद में डाल दी, जिधर तुम्हारी नजर उठी बाप ने डाल दी। खुदा ना करे अगर किसी का बाप चला जाता, तुम 5 रुपए की चीज नहीं खरीद सकते थे, इसलिए कि बाप के बगैर चीजें मुश्किल लगी, नामुमकिन हो जाती है। वो किसी ने देखा एक खातून अपने बच्चे के साथ मार्केट से गुजर के जा रही थी, बच्चे ने माँ का हाथ हिला के कहा था ए माँ कितने साल हो गए, लोग कहते हैं सेब मीठा होता है, हमने आज तक सेब नहीं खाया है, ए माँ आज मेरा जी सेब को खाने को कर रहा है। और यार बता तो सही कितनी हसरतें उसके लहजे में रखी होंगी, कितना ख्याल उसके बातों में रहा होगा, कौन सा दर्द उसके अंदाज में होगा। जब बच्चे ने माँ से इतना कहा ए माँ लोग कहते हैं सेब मीठे होते हैं, ए माँ आज मेरा भी जी चाहता है सेब खाने को। अल्लाह अकबर। जब इतना बच्चे ने कहा, माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा, रोके का लखते जिगर, हमारे घर घर कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता है, इसकी कीमत 200 रुपए किलो है, इसे हम खा कब सकते हैं, ए बेटे ये अमीरों का हिस्सा है। और मुझे बता तो सकी कितनी हसरतें यतीम के दिल में दब के रह गई होंगी, कितनी आरजुओं का गला घुटा होगा। और जब माँ ने बेटे को रोका होगा, उस बेवा के जिगर पे क्या गुजरी होगी। और मिलाद वालों, मिलाद सिर्फ ये नहीं है कि झंडे लगा के लाइट लगा लो, मिलाद ये है अगर यतीम रोता मिले सीने से लगा उसके हाथ में झंडा दे, अगर वो भी राजी हो गया मदीने वाला भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हें क्या पता यतीम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या जानो बेवा की जिंदगी क्या है। अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानना। सारे बरेलवी बैठे, हाँ सारे बरेलवी बैठे, लेकिन 40वें पे 6 डेगे बन रही हैं, तीजे पे 3 डेगे बन रही हैं। अभी कफन पहना नहीं है बंदे ने, वो ठेकेदार आके कहते हैं बिरयानी कितनी बननी है। हाँ बिरयानी कितनी बननी है, हिसाब लग रहे हैं। और तुझे बिरयानी की पड़ी है, उस बेवा से पूछ जिसने आज सफेद दुपट्टा ओढ़ा है, ये जिंदगी भर इस दाग को मिटा पाएगी। उस यतीम से पूछ जो बाप के जनाजे से लग के रो रहा है, क्या जिंदगी में कभी दूसरा बाप पाएगा वो। उस बेटी से पूछ जो कोने में पड़ी है, उसकी हसरतें आज दफन होकर रह गई, क्या कोई इस यतीम को आज हाथ थामने के लिए कल आएगा। वो हम बिरयानी के चक्कर में रह गए, यतीम रोते रोते मर गए।
हाँ, अभी कफन पहन के मैला नहीं किया जाता, हमारी कौम बिरयानी पे टूट जाती है। यार मसलक के आला हजरत ये नहीं है मैयतों में बिरयानी खाने जाओ, मसलक के आला हजरत ये नहीं है किसी के बर्तन में जा करके चमचे बजाने जाओ, मसलक के आला हजरत ये है अगर तुम्हें पता चला कि कोई गरीब गया है, सर पे कर्जा छोड़ के गया है, पीछे यतीम छोड़ के गया है, 500 रुपए का नोट जेब में डाल ले, चाहे उस पे मरने वाले के घर जा और जाके पूछ के उसकी बेटी कहाँ है। कोई बताएगा किसी कोने में बेटी बेहोश पड़ी होगी, किसी कोने में बेटा तड़प रहा होगा। और यार ये मसला के आला हजरत नहीं, उसके चावल खा के आ, बल्कि अपनी जेब का 500 का नोट निकाल यतीम की जेब में डाल दे। इधर यतीम राजी होगा, उधर मदीने वाला राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें पता है यतीमी क्या है? मेरे हुजूर से पूछो यतीमी क्या है। नबी की अम्मी ने क्या कहा, उस दिन मेरे घर में चिराग भी नहीं था, चिराग में तेल नहीं था। फरमाती इतना दुख हुआ, कहती आज पहली बार इतनी अब्दुल्ला की याद आई थी। कहती एक तो बेवा, घर में अंधेरा, और हर बच्चा पैदा करने वाली खातून को दूसरी औरतों की जरूरत होती है। हाँ, कहती है कि मैं आज रोई, मेरे दिल में ख्याल आया काश आज मेरा अब्दुल्ला होता, मेरे घर में अंधेरा नहीं होता, खानदान की 4-5 औरतें मेरे दाएं बाएं होती। कहती इस ख्याल के आते ही ना मेरे आंसू टपके। कहते अभी रुखसार पे आए थे, मेरे घर में सफेद उजाला फैल जाता है, मेरे घर में सफेद उजाला। कहती मैंने मुड़ के सर की तरफ देखा, एक हसीन और महजबी खातून खड़ी है। मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा आमीना मैं जन्नती हूरों की सरदार हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा खुदा ने तेरी इज्जत तेरी दाया बना के मुझे भेजा है कि तुझे आम औरतें नहीं बल्कि जन्नत की हूरों की सरदार आई है तेरी दाया बन करके। कहती जब मैंने उसको देखा मुझे राहत मिली, मेरे घर में सुकून था, नूर था। कहती फिर कुछ देर गुजरी, परिंदे आ गए, उनकी चोंचों में मोती थे, मेरे बिस्तर के चारों तरफ मोती बखेर दिए। मैंने देखा कि सितारे इतने नीचे आ गए, मुझे डर लगने लगा। मेरे घर में अंधेरा था ना, कहते सितारे इतने नीचे आ गए, मुझे डर लगा कहीं मेरे ऊपर गिर ना जाए। कहती मुझे ये डर था। इधर देखो आमीना का घर सजाया जा रहा है, अब देखो उधर क्या तैयारियां हो रही हैं। रब ने फरमाया जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं जी रब्बे जलील का जाओ जन्नत को सजा दो। कहते ए मेरे मालिक जन्नत तो कहते ही खूबसूरत जगह को है। कहा नहीं, आज जन्नत को भी पता लगना चाहिए जिसके लिए जन्नत सजाई गई है, आज वो आ रहा है, आज महबूब आने वाला है। जन्नत सजाई गई, फिर हुक्म हुआ बैतुल मामूर पे मिंबर लगाया जाए। मिंबर लगा बैतुल मामूर पे, हुक्म हुआ मिकाईल से कहो हमारी शान में खुतबा पढ़े, यानी कि तकरीर के लिए मिकाईल का इंतखाब हुआ है। हजरत मिकाईल ने तकरीर की है, उनकी तकरीर सुन करके जन्नत की हर शय झूम रही थी। तकरीर मुकम्मल हो गई, फिर रब ने कहा जिब्रील जी रब्बे जलील का चारों बड़े फरिश्ते आ जाओ। जिब्राइल मिकाईल इसराफील इजराइल चारों आ गए। का अपने 7 फरिश्ते ले लो। का जाना किधर है? का आमीना की चौखट पे चले जाओ, महबूब आने वाला है। अब्दुल्ला के दरवाजे पे चले जाओ, महबूब आने वाला है। जब फरिश्ते चलने लगे तो सुनना प्यारे, जिब्रील भी आए, मिकाईल भी आए, इसराफील भी आए, लेकिन इजराइल रुक जाते हैं। कौन है इजराइल? जिनकी ड्यूटी रूह निकालने की है, मलकुल मौत है इजराइल। जब ये रुके रब ने कहा तुम क्यों नहीं जाते? कहते हैं ड्यूटी बड़ी सख्त है, अगर मैं चला गया तो मौत अपने वक्त से न एक लम्हा पहले आ सकती है न एक लम्हा बाद में आ सकती है। ए मेरे मालिक तू जानता है आज मुझे कितने बच्चों का सहारा लेना है, कितनी औरतों को बेवा बनाना है, कितने घरों का चिराग बुझाना है। अगर मैं चला गया मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा, मेरी जिम्मेदारी का क्या बनेगा? रब ने कहा इजराइल जरा बता। कहा जी रब्बे जलील का जब तू किसी माँ से गोद से बेटा लाएगा तो माँ रोएगी कि नहीं? कहा हाँ माँ रोएगी। कहा अगर बुढ़ापे का सहारा छीनेगा तो बाप रोएगा कि नहीं? कहा बाप भी रोएगा। कहा अगर बच्चों को यतीम करके आएगा तो बच्चे तड़पेंगे कि नहीं तड़पेंगे? कहा मालिक तड़पेंगे। रब ने फरमाया तुझे पता है मेरा महबूब आने वाला है, उसके आने की खुशी में आज ये चाहते हैं हम किसी के घर से रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए, हर घर से खुशी की आवाजें आनी चाहिए। ए मलकुल मौत जा, हमने महबूब के सदके में तेरी भी छुट्टी कर दी है, मरने वालों को जिंदगी की खैरात अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, आमद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। छुट्टी हो गई सबकी। फिर मिकाईल इजराइल इसराफील जिब्राइल चारों चले। फरिश्ते थे ना, अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकते थे। कहने लगे या अल्लाह अकेले अकेले जाना या इकट्ठे होके जाना है?
रब ने फरमाया आज अकेले नहीं, आज इकट्ठे होके जाना है। यानी क्या मतलब? फरमाया आज अकेले नहीं, आज जुलूस लेके जाना है। कहने लगे चुपचाप जाना है कि कुछ बोलते हुए जाना है? फरमाया आज वही लेके थोड़ी जा रहे हो जो चुपचाप जाओगे, आज बोलते हुए जाना। क्या बोलना है? मेरा महबूब आ रहा है ना, तो फिर ये कहते हुए जाना आलम वसहलन मरहबा, आलम वसहलन मरहबा। अगर उर्दू में तर्जमा करूं तो फिर यही था ना, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, प्यारे की आमद। ये नारा शिर्क व बिदअत नहीं बल्कि फरिश्तों की सुन्नत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्तों की सुन्नत है, सारे फरिश्ते आ गए। फरमाती फिर वो साथ सईद आ गई जिसमें मेरा बेटा जलवागर हुआ। आज ये भी झगड़ा है ना कि हुजूर नूर है कि नहीं है, नूर है कि नहीं है। तो हमारी ना मानो, नबी की अम्मी मां की मानो। वो कहती फखरज मिन्नी नूर, तुम कहते हो नबी मेरी तरह, वो कहती मेरे जिस्म से तो नूर निकला है। नबी की माँ कहती मेरे जिस्म से तो नूर निकला, अब तेरी मर्जी मानना क्या है। नबी की माँ ने कहा मेरे जिस्म से नूर निकला। अल्लाह अकबर। अब सुनना जरा दिल थाम के, जब बच्चा पैदा होता है और माँ की ख्वाहिश होती है, वो चाहती है मैं देखूं मेरे लाल गया किसे है, इसका चेहरा मामा की तरह है कि नाना की तरह है, बाप की तरह है कि दादा की तरह है। ये हर माँ की ख्वाहिश होती है। फरमाती मेरा लाल आया ना, मेरे जी में था, मैं देखूं ना किसे गया, मेरे अब्दुल्ला को गया है कि नहीं, इसकी आंखें कैसी, इसके होठ कैसे, इसकी नाक कैसी। फरमाती जब मैंने देखा ना बेटे को, फरमाती लम्मा नजर तुहु काना मकबूलन मदहूनन मगसूलन मकसूरन मुअत्तरन ताहिरन काना साजिदा। अब मत कहना नबी मेरी तरह, मत कहना नबी मेरी तरह। नबी की अम्मी क्या कहती? फरमाती जब मैंने देखा ना बेटे को, मेरी नजर पड़ी ना तो मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? नबी की अम्मी। मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों में तेल पड़ा हुआ है, मगसूलन गुस्ल करके तशरीफ लाए हैं, मकसूरन नाव कटा हुआ है, मखतूनन खतना शुदा है। रुक के एक बात कहूंगा, नाव का सिलसिला माँ के शिकम में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि माँ के शिकम के गंदे खून से बच्चे के नशो नुमा हो सके, उससे बच्चे का जिस्म बने। और हुजूर का नाव जुड़ा ही नहीं था, फिर हुजूर बने कैसे थे? तो ये क्या बताएंगे जिनका अकीदा गटर में पड़ा हो? बताया तो उसने बताया, बरेली से आवाज दी कि पूछते हो वो बने कैसे? तो सुनो, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती हम्माद रजा साहब कमला मुरादाबादी। हाँ, फरमाती काना साजिदा, आते ही मेरे लाडले ने सजदे में सर रख दिया था। हाँ, लोग कहते हैं आला हज़रत ने देखो कितना बड़ा कुफ्र किया। वो कहते हुजूर को काबे का काबा कहा। मैं कहता हूँ जरा हुजूर को देखना, तू भी यही कहेगा मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जाबा जात आने वाले। बिला वजह नहीं कहा, हुजूर सजदे में, आते ही सजदे में सर रख दिया। हजरत आमीना का बयान सुने। आमीना का, नबी की अम्मी कहती है कि मैंने भी हुजूर को नंगे बदन नहीं देखा। कहती हैं जैसी पैदा हुए सजदे में आए, आसमान से हरा कपड़ा आया हुजूर के ऊपर पड़ गया, सजदे में सर था। लब पे क्या सदा थी, रब्बे हबली उम्मती। हैरत की बात है यार, लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबूवत मिली, वो तो पैदा होते ही कह रहे थे अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। ये कौन कहेगा? ये वही कहेगा ना जिसे पता है मैं नबी हूँ, मेरी उम्मत। और रब्बे हबली उम्मती का मतलब क्या जानते हो? हुजूर को पता है मेरी उम्मत में अच्छे भी होंगे, गुनाहगार भी होंगे। वो जानते थे अल्लाह बड़ा कहार और जब्बार है, मेरी उम्मत के गुनाहगार हिसाब नहीं दे पाएंगे, नेक तो दे लेंगे लेकिन पापी जो होंगे हिसाब नहीं दे पाएंगे। तो वो कह रहे थे अल्लाह ऐसा कर, उम्मत का हिसाब मेरे ही हवाले कर देना।
मैं अपनी उम्मत का खुद हिसाब ले लूंगा। वो तुझे क्या हिसाब देंगे? वो हिसाब के लायक कहाँ होंगे? वो तुझे कहाँ हिसाब देंगे? या अल्लाह, हिसाब उम्मत का मुझे दे दे, मैं अपनी उम्मत का हिसाब खुद लेना चाहता हूँ। ये मतलब है रब्बे हबली उम्मती का, उम्मत का हिसाब मुझे सौंप देना। रब ने मैं फरमाया, महबूब दिल थोड़ा न कर, कयामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, जा जन्नत भी तेरी होगी। ते इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और यार वो तो पैदा होते ही जमानत लेके आए। इधर हुजूर सजदे में, उधर काबा झुका। आला हजरत ने झुके काबे को देखा, फरमाने लगे जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। बात तफसील से बयान करूं तो लंबी पड़ जाएगी, बस यूं सुने। एक बार तो यहाँ झुका काबा, दूसरी बार सुने हजरत बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाया। हुजूर ने फरमाया अजान पढ़। कहते हैं अब मुंह किधर करूं? फरमाया अब मेरी तरफ मुंह कर। कायदा यह है अजान जब भी पढ़ी जाएगी काबे की तरफ मुंह करके पढ़ी जाएगी। ये उसूल, ये ज़ाब्ता है। अजान जब भी होगी काबे को रुख करके होगी। अब मुस्तफा ने चढ़ा दिया काबे के ऊपर। बिलाल कहते अब किधर अजान पढ़ो? मुस्तफा कहते कायदा याद है, जब भी अजान पढ़नी है काबे की तरफ मुंह करके पढ़नी है। कब फिर अजान पढ़नी है? अब तक काबे की तरफ करता था, मेरी तरफ करके अजान। पता चला जहां काबे की सरहद खत्म, वहां से काबे की सरहद। हजरत ने कहा हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। 2 बार हो गया, तीसरी बात भी सुनो। बताऊंगा, बड़ा वक्त लगेगा, बस 2 बातों में बात खत्म कर दूं। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेने आई, वक्त काफी हो चुका है चाचा, मैं भी काफी थका हुआ हूँ। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हाँ, बस ये मजमा तो ऐसा फजर तक खत्म होने वाला है। अल्लाह सलामत रखे जी। आज तो सब कुछ हुजूर के नाम करके बैठे हैं। वो और होते हैं जिन्हें चोरी का डर होता है। हम हमारा तो अकीदा, हुजूर कहते हैं खाली घर में भी आओ ना तो सलाम करो। या रसूलुल्लाह खाली घर को सलाम क्यों करें? फरमाते हैं जिनमें कोई नहीं होता उसमें मैं होता हूँ। हमारे घर तो हुजूर की हिफ्ज़ो अमान में है। क्या बात है। हम उनके नाम पे एक दिन नहीं महीनों बैठ सकते हैं। घर में कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। आला हज़रत ने क्या कहा? एक तरफ अदाए दी, एक तरफ हासिदी। बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। तो हलीमा सादिया हुजूर को लेने आई ना, तो जब इतनी सारी बरकतें देखी ना, तो कहने लगी जब लाल अजमतों वाला मिल गया तो क्यों ना तवाफ करके काबे का जाए। खुशी में तवाफ करने के लिए काबा आई ना, तो काबे का तवाफ किया। हजरे अस्वद चूमना बाकी था, भीड़ ज्यादा थी। कहती मैं तो बैठ गई भीड़ देख के कि भीड़ कम होगी ना तो तब हजरे अस्वद को चूम लेंगे। फरमाती मैं बैठी ना, लोग हजरे अस्वद की तरफ दौड़ रहे थे। हजरे अस्वद अपनी जगह से उखड़ के मेरे बेटे के लबों पे आके लग गया था। ये आला हज़रत नहीं कह रही, ये समझ में आने वाली बातें शायद आपको नहीं होंगी कि मौलवी क्या बात कर रहा है। अरे यार, यही तो शान मुस्तफा की है जो समझ में नहीं आती। कहते अपनी जगह से उखड़ा, मेरी गोद में हुजूर थे और हुजूर के लबों से आके हजरे अस्वद लग गए। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। लोग कह रहे थे क्या मामला है? तो हजरे अस्वद कह रहा था तुम्हारी बंदगी मुझे चूम के मुकम्मल होती, मेरी बंदगी इन्हें चूम के मुकम्मल हो रही है, इन्हें चूम के मुकम्मल हो रही है। हलीमा सादिया हुजूर को लेके घर चली गई। बात बहुत लंबी है। कहती एक दिन ना मैं बैठी थी, बकरियां भी थी। कहती हुजूर जब घर में रहते थे तो बकरियां शांत रहती थी, पता नहीं चलता था। 700 बकरियों का पता नहीं चलता था किधर रहती है। कहती हूँ जब निकल जाते थे तो एक ही बकरी पूरे घर में धूम मचा देती थी। जब आए बकरियां शान से बैठ जाती थी। कहती एक दिन हुजूर सो रहे थे ना, एक बकरी आई, मुझे डर था कहीं मेरे बेटे को सींग ना मार दे। कहती मैंने ना बकरी को यूं धक्का दिया, मारती है ना माए बच्चा बचाने को, ऐसे धक्के दिया। फरमाती मैंने बकरी को धक्का दिया ना, बकरी ने यूं मेरी तरफ देखा, देख के कहने लगी हलीमा ये सिर्फ तेरा रसूल नहीं है, हमारा भी रसूल है। पता है ये कौन है? तो बताओ, अगर जानवरों को पता है ये कौन है, इंसानों को पता नहीं है कौन है? भाई हुजूर से वफा करो, हुजूर से मोहब्बत करो। नसीब वाले हैं जो हुजूर की बातें सुन रहे हैं, मुकद्दर वाले जो हुजूर की बातें कर रहे हैं। ये जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलेंगे। अल्लाह जाने अगले साल किसे बार भी नसीब होना हो। कितने पिछले साल थे, इस साल नहीं है। मर जाना, बच्चों को नसीहत और वसीयत दोनों करना,
बेटे हुजूर का मिलाद मनाना न छोड़ना, ये नसीहत करना, हुजूर का मिलाद मनाना ना छोड़ना। अगर कोई नाराज होता है तो होने दो भाई। अगर मेरे घर में मेरा बेटा पैदा हो तो मुझे खुशी होगी ना कि मेरा है वो, है उधम सिंह को तो खुशी होगी नहीं, ना चरण सिंह को खुशी होगी, मौलवी अम्माद को ही होगी भाई इसका बेटा है। तो पता चला जिसका होता खुशी उसी को होती है ना। नबी हमारा है तो हमें तो खुशी है भाई, हम तो मनाएंगे। अगर तुम्हें नहीं है खुशी वो तुम जानो तुम्हारा कैसा रिश्ता है, हमारा तो बस एक ही रिश्ता हो, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाह किल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, और इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया। पहले कहीं कहीं होता था, अब गांव गांव होने लगा है। गांव गांव से बड़ा अब तो खानदान खानदान, मोहल्ले मोहल्ले, और आगे बढ़ के घर घर होने लगा। और अब बताऊं, अब तो जिक्र इतना बढ़ गया है, हर जेब में हुजूर का जिक्र हो रहा है। मोबाइल हमारे हैं, बातें मदीने वाले की हैं। शुक्र अल्लाह का जवान बदले हैं, अब गाने नहीं सुनते, अपने मदीने वाले की बातें सुनते हैं। और ये तमाचा है अय्याशों के मुंह पे जो नशे और गाने की धुन पे धूमते हैं। चैलेंज है, तुम्हारा महबूब इतना हसीन थोड़ी है जितना हसीन हमारा महबूब। तुम्हारे महबूब का हुस्न तो खत्म होने वाला, मेरे महबूब का हुस्न तो बढ़ने ही वाला है, बढ़ने ही वाला है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को ऊंचा करा, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि जमाना मिट जाएगा, जिक्र मुस्तफ़ा नहीं मिटेगा। आला हजरत यही तो कहते हैं, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अल्लाह का शुक्र है हमने आज जिक्र मुस्तफ़ा किया। अल्लाह हुजूर के सदक़े में हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए, बच्चों हुए अगलातुन को माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो। ये